नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं और एक बार फिर प्रतिदिन के इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और ले चलते हैं खबरों के विश्लेषण की दुनिया में। प्रमुख समाचार पत्रों ने आज किस खबर को क्या प्राथमिकता दी है, किस खबर को हेडिंग बनाई है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो ले चलते हैं। आप देखेंगे कि नई दुनिया पत्रिका, हाले हलचल, हरिभूमि, शहडोल पत्रिका, विराट भूमि, दैनिक भास्कर, दैनिक भारती और दैनिक समय, ये शहडोल संभाग के प्रमुख समाचार पत्र हैं जिन्हें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। और सबसे पहले ले चलते हैं पत्रिका की ओर। शहडोल पत्रिका, दैनिक पत्रिका ने शहडोल के पेज में किस खबर को आज प्राथमिकता दी है। देखेंगे कि मशीन नहीं, सिर्फ लिफ्ट का ढांचा रह गया, बिना एसी चल रही स्मार्ट क्लास। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय का ये मामला है। कल जहाँ एबीवीपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था और जो कुलगुरु हैं उनसे एबीवीपी वालों की काफी तूतू मैमे भी हुई थी, बहस भी हुई थी। खुद फेस किया था पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने। और एक और समस्या सामने आ गई है कि वहां जो है लिफ्ट का ढांचा लगाया गया है, लिफ्ट नहीं चल रही है, एसी नहीं चल रही है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक बार कुलपति को और उच्च शिक्षा विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या स्थिति हो गई है। बहरहाल दूसरी खबर की ओर चलते हैं। किराएनामे का नहीं कराया पंजीयन, विभाग को स्टाम्प ड्यूटी का भी हो रहा नुकसान। पंजीयन विभाग ने नगर पालिका को पत्राचार कर वर्ष 2000 से अब तक की जानकारी मांगी है। नगर पालिका ने कहा इतने पुराने रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते। किराएनामे का नहीं कराया पंजीयन, होना चाहिए। एक बड़ी खबर छापी है और एक खोजी खबर है पंजीकृत की है। प्रेमिका से फोन पर बात नहीं हुई तो युवक टावर पर चढ़ गया। ये देवनों का मामला है। प्रेमिका बात नहीं कर रही थी तो वो टावर पर चढ़ गया और उसे बड़ी मुश्किल से बहला फुसलाकर नीचे उतारा गया। आगे भी इस खबर को बताएंगे और आप देखेंगे कि अमलाई ओसीएम हादसा, 5 अधिकारी पर मामला दर्ज। ये खबर जो है कल दूसरे अखबारों में आई थी। बहरहाल पत्रिका ने आज प्रकाशित की है। नए अधिवक्ताओं को 5 साल स्टाइल पेड, वरिष्ठ नागरिकों मानसिक पेंशन। ये जो है वो खबर, प्रमुख खबरें जो है पत्रिका ने आज लीड में दी हैं। और पत्रिका के दूसरे पन्ने में चलते हैं बिना देर किए हुए कि उमरिया में पत्रिका ने किस खबर को कहाँ जगह दी है। अब देखेंगे एड्स की जानकारी। एड्स को लेकर कार्यक्रम हुआ है और पाली महाविद्यालय में एड्स जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी का कार्यक्रम पाली में आयोजित हुआ था। पत्रिका ने उसे लीड में जगह दी है। और लापता युवक का सुराग अभी तक नहीं मिला है। जो मानपुर से युवक लापता हुआ था उसकी खबर है। दिव्यांग हमारे समाज के प्रमुख अंग हैं, उनको कल्याण को लेकर चलाई जा रही कई योजनाएं। शासकीय कालरी स्कूल में दिव्यांग कार्यक्रम, कल विश्व दिव्यांग दिवस था और पूरे जिले में, संभाग में हर जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। युवक कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। ये पत्रिका के उमरिया पन्ने की खबर है। और पत्रिका के अनूपपुर पन्ने में हम चलेंगे सीधे बिना देर किए हुए कि पत्रिका ने आज अनूपपुर में किस खबर को लीड में जगह दी है। 15 वर्ष पुरानी बसों के संचालन पर रोक के बाद ही जिले में अब तक शुरू नहीं हुआ। जो 15 साल पुरानी बसें हैं उन्हें पर शासन ने, परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है। लेकिन अनूपपुर जिले में ऐसी कंडम बसें दौड़ रही हैं, खड़ी हैं बस स्टैंड में। ये फोटो छापा है पत्रिका ने। कार्रवाई करनी चाहिए। परिवहन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए। बिना हेलमेट बाइक चला रहे पुलिसकर्मी, आदेश के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। पुलिसकर्मी जब ऐसा करेंगे तो फिर दूसरों को कहां तक सीख देंगे। हालांकि ये खुद की जिम्मेदारी बनती है, आम व्यक्ति हो या पुलिसकर्मी हो, हेलमेट पहन के निकलेंगे तभी आप और आपका परिवार जो है वो सुरक्षित होगा। तो ये थी प्रमुख खबरें जो पत्रिका ने प्रकाशित की थी। और उसके बाद दैनिक भास्कर और दैनिक समय, दैनिक भारती, एक एक करके सभी समाचार पत्र हम आपको दिखाएंगे। तो ये दिखाते हैं कि दैनिक भास्कर ने आज किस खबर को शहडोल में कहां पर जगह दी। अमलाई ओसीएम हादसा, आरकेटीसी कंपनी की लापरवाही और एक व्यक्ति लापता हो गया, उसके डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। और 48वें दिन जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है धनपुरी थाने में। लेकिन मोहसिन थामसन और एक अजय यादव, दो ऐसे कर्मचारी हैं जो प्रमुख थे, उन्हें किनारे कर दिया गया है। ये सवाल फिर उनके परिजनों ने उठाया। एससीएल और ठेका कंपनी आरकेटीसी के 5 कर्मचारियों पर एफआईआर, एक बड़ी खबर लीड दी है। पत्रिका ने भी इसे छापा था। और उसके बाद पूजा पाठ के बाद कल से धान खरीदी शुरू हो गई है। खरीफ की फसल उपार्जन में अभी देरी है और देखेंगे कि तेजी नहीं आई। हालांकि 1 ही 2 दिन हुए हैं, तेजी जरूर आएगी। क्षमता से अधिक बैठे छात्रों को उतारकर दूसरी बसों में भेजा। ये खबर जो है यातायात पुलिस से, उसमें पंडित शंभुनाथ शुक्ल बस की खबर है। और ये विद्युत टावर वाली खबर है। विद्युत टावर पर चढ़ा प्रेमिका से नाराज युवक की आई देखा। ये युवक देखेंगे, ये प्रेमिका से नाराज हो गया था। ये युवक प्रेमिका से नाराज हो गया था, बात नहीं कर रही थी तो टावर पर चढ़ा गया। 3.5 घंटे, 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक हाई वोल्टेज टावर चलता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। समझा बुझाकर उतार दिया गया।
जल्दबाजी में घोषित किया गया त्रुटिपूर्ण परिणाम, विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप मनमानी का। देखेंगे कितने सारे छात्र छात्राएं हैं। ये पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थिति है और नीचे ज्ञापन लेते हुए कुलगुरु हैं। कहाँ से चूक हो गई? इतना बड़ा भारी भरकम आपके पास स्टाफ है। बताया गया कि कापियां सिर्फ जबलपुर जसने जाती हैं। ऐसी क्या स्थिति है कि आप केवल जबलपुर भेज रहे हैं? दूसरी जगह भी भेजिए। बताया झोले में भर के ले जाते हैं, वहाँ ठेके पे दे देते हैं लोगों को, नौसिखिए लोगों को दे रहे हैं जो 12 रुपए, 13 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए में कापी जांचते हैं। कैसे इतने बच्चों का भविष्य आप संकट में डाल सकते हैं कुलगुरु महोदय? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं दैनिक भास्कर के अनूपपुर पन्ने में। देखेंगे कि जनसुनवाई की खबर को दैनिक भास्कर ने छापा है। राजस्व विभाग की शिकायतों की बाढ़, आला अधिकारी के निर्देश के बाद भी मंगलवार को यह खबर छपी। मंगलवार की खबर छपी है दैनिक भास्कर में। जन सुनवाई परसों थी, आज गुरुवार होनी चाहिए तो कल ये खबर, लेकिन ये खबर आज छपी है। सीसीटीवी कैमरे के सामने आई स्कूल प्रबंधन की लापरवाही। लटकते समय मैट पर गिरा था बालक, वहीं पीछे थे गद्दे, हाथ टूट गया। बड़ी लापरवाही है। स्कूल जतहरी का मामला है। डामर का लेप लगाकर काम चलाओ मरम्मत हो रही है अनूपपुर की सड़कों पर। परमिट नियम उल्लंघन पर कार्यवाही हुई है। शहडोल की खबर अनूपपुर के पन्ने में लगी है। ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। जब से संजय जायसवाल यहाँ पर आए हैं, लगातार कार्यवाहियां हो रही है। उमरिया का पन्ने में ले चलते हैं। उमरिया के पन्ने में देखेंगे कि दैनिक भास्कर ने आज फिर बांधवगढ़ को जगह दी है। बांधवगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे विश्व से सैलानियों का आना जाना होता है। खासकर देश और प्रदेश के भारी मात्रा में सैलानी आते हैं और वहां की खबरें आती रहती है। बांधवगढ़ में लग रहे संत कबीर के जयकारे, जुटे श्रद्धालु मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बांधवगढ़ पहुंच रहे। कबीर पंथ के समुदाय के लोग जो है बांधवगढ़ में इस समय डेरा डाले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। पूरा धार्मिक माहौल है। मेला लगा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर। दिव्यांगजन हमारे समाज का प्रमुख अंग है। कल विश्व दिव्यांग दिवस था। इस जगह हर जगह ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए थे। लगभग यही खबरें हैं आज दैनिक भास्कर में। और उसके बाद नई दुनिया आपको दिखाते हैं कि नई दुनिया ने आज शहडोल के पन्ने में किस खबर को जगह दी है। यह नई दुनिया का पन्ना। नई दुनिया शहडोल में आप देखेंगे साल भर में मात्र 351 बच्चों का ही दूर हो पाया पोषण पुनर्वास केंद्र में बेड पड़े रहते हैं खाली। अभी सिर्फ 6 बच्चे बाकी हैं। या तो बच्चे कुपोषण से बाहर हो गए हैं तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन यदि यहाँ अव्यवस्था के कारण नहीं आ रहे हैं, लापरवाही के कारण नहीं आ रहे हैं और बच्चे कुपोषित हैं, ये बुरी खबर है। क्या आंकड़ा? इस खबर को आप पढ़कर देख सकते हैं कि लगातार कब कितने बच्चे आए, दिसंबर से लेके अभी तक का आंकड़ा दिया। रिजल्ट में तेरी फिर भी गड़बड़ी, अभाविपा का प्रदर्शन भास्कर ने भी छापा है। पत्रिका ने भी इस खबर को छापा था। आप देखेंगे ये फिर आपके टीसी की खबर आज तीनों प्रमुख समाचार पत्रों ने अपने अखबार में जगह दी है। अब सिर्फ 3 सैकड़ा वोटर को खोजना रह गया बाकी। SIR में 99% जो है ये लक्ष्य प्राप्त कर चुका है शहडोल और लगभग कहें तो 100% हो गया है। उसमें जो है जो चूके हैं, जो कमियां हैं, अब उन्हें ठीक किया जा रहा है। नई दुनिया के अनूपपुर पन्ने में चलेंगे। कल विश्व विकलांग दिवस था, दिव्यांग दिवस था। दिव्यांग दया के नहीं सम्मान के हकदार है प्रीति सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष है अनूपपुर की। उनका बयान छपा है। कार्यक्रम में पहुंची थी और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। इस अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था अनूपपुर में। पानी में घुल रही मुरुम, बिना अनुमति के खेत में खुदाई हो रही है। राजेंद्र राव का मामला है। मुरुम जो है वो पानी में घुल रही है, मुरुम खोदी जा रही है। हालांकि मुरुम खोद कर कहाँ लाई जा रही है, यह बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि अनूपपुर में कोई भी वैध मुरुम की खदान नहीं है। यदि बेची जा रही है तो खनिज अमले को ध्यान देना चाहिए कि गौड़ खनिज चोरी किया जा रहा है। हृदय घात से पीड़ित मरीज को उच्च स्तरीय जांच के लिए एयरलिफ्ट कर भोपाल एम्स भेजा गया। बहुत अच्छी खबर है। जो PM श्री योजना शुरू हुई है हेलीकॉप्टर की, उसमें फिर अनूपपुर से एक मरीज को भोपाल लिफ्ट कर उसे जान बचाई गई है। बहुत अच्छी उपलब्धि है और बहुत अच्छी ये खबर है अनूपपुर से। लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आमजनों को मिलता नजर आ रहा है इस योजनाओं से। उमरिया के पन्ने में फिर अन्य अखबारों की तरह बांधवगढ़ की ही खबर है। बांधवगढ़ के घने जंगल में संत कबीर ने की थी साधना। जो हमने बताया, जो भास्कर ने खबर छापी थी, वैसी ही खबर में दुनिया ने भी छापी है। संत कबीर के अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और बताया गया कि यहीं पर साधना भी की थी। इस कारण बड़ी संख्या में उनके अनुयायी आए हैं और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।
बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस के स्टॉपेज के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। पाली में बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस की ट्रेन की मांग की गई है। और दूसरी और कल ही क्षेत्रीय सांसद जो हैं माधुरी सिंह, उन्होंने संसद के पहले सत्र में पत्र भी दिया है रेलवे की विभिन्न मांगों को लेकर। गलत निकली हर्ष के एटीएम से 35,000 रुपए निकालने की मांग। ये मानपुर के युवा है, ये गायब हो गए थे और संजय खंडेलवाल लगातार इनकी तलाश की जा रही है। बीते दिन ये बात आई थी कि इनकी लोकेशन मिली है और इनकी एटीएम से कटनी में 35,000 रुपए निकाले गए थे। शायद ये खबर गलत निकली है। बहरहाल हम चलेंगे, राज एक्सप्रेस ने आज किस खबर को लीड में जगह दी है। कलेक्टर शहडोल की फोटो छापी है और इस युवक की फोटो छापी है। राज एक्सप्रेस ने भी मदद को बढ़ाया हाथ, दृष्टिबाधितानी के सहारे चल रही थी जिंदगी। छोटा सा बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, यशराज सैनी नाम है इसका। परसों जन सुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचा था। कलेक्टर का हृदय जो था व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया और उन्होंने मदद के दरवाजे खोल दिए। खुद अपने से पैसे दिए, अपने घर में रखी एक साइकिल, जो नई साइकिल थी, अपने बेटे के लिए लाए थे, कलेक्टर ने पैसे दी। साधुवाद है कलेक्टर को, धन्यवाद दिया जाए इस कलेक्टर को जो जनता के लिए ऐसी सोच रखते हैं। और इस मुहिम को राज एक्सप्रेस ने आगे बढ़ाया है। दादी की फोटो छापी है, 13 साल का युवक है। आप भी यदि इस खबर को देखते हैं, इस खबर से अनजान है, तो इस खबर को पढ़िए और इस बच्चे की मदद के लिए हाले हलचल परिवार भी आपसे निवेदन करता है कि हाथ आगे बढ़ाइए। महिला एवं नाबालिग से मारपीट आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज। शहडोल की खबर है क्राइम की। और दूसरी है आईटीआई में यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ है और मरीज से बर्तता टेक्नीशियन ने धक्का देकर भगाया। वायरल वीडियो ने खोल दी व्यवस्था की पोल। बड़ी ही बुरी स्थिति, आप देखेंगे कि ये बुढ़ार का मामला था और इस खबर को जगह दी है राज एक्सप्रेस ने। और राज एक्सप्रेस के उमरिया पन्ने में दिखाएंगे, बाघों की दहाड़ के बीच आज बांधवगढ़ में गूंजेगी कबीरवाणी। सभी अखबारों ने छापा है, बाघों की दहाड़ के बीच। बहुत अच्छा शीर्षक दिया है उमरिया से राज एक्सप्रेस ने। और पाली में विकास का नया अध्याय शुरू, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान की पहल पर बनेगी 30 स्थायी सब्जी की दुकानें। बहुत अच्छी खबर है, जो फुटपाथ सब्जी विक्रेता है उनके लिए दुकानें बनेंगी, बहुत अच्छी खबर है। और इसके बाद चलेंगे अनूपपुर के पन्ने में, राज एक्सप्रेस ने आज फिर उसी खबर को दी है। जिला पंचायत की अध्यक्ष जो है वो दिव्यांग आयोजन में पहुंची थी, कल विश्व दिव्यांग दिवस था और अखबारों ने भी छापा। प्रीति सिंह वहां पहुंची थी और हृदयघात से पीड़ित मरीज को उच्च स्तरीय जांच के लिए एयरलिफ्ट भोपाल शिफ्ट किया गया है। लगभग वही खबरें। अनूपपुर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन हुआ है। और इसके बाद देखेंगे हरिभूमि ने क्या खबर छापी है। तो हरिभूमि के शहडोल पन्ने में चलेंगे। शहडोल में हरिभूमि ने जो खबर छापी है, बुढ़ार सीएससी में स्वास्थ्य माफिया की मनमानी, माफिया बताया गया है। बुढ़ार में लगातार ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। शहडोल संभाग में, जिले में और भी सीएससी हैं, लेकिन बुढ़ार में जिस तरह का मरीज को भगाया गया, डॉक्टर ने शर्म आनी चाहिए ऐसे डॉक्टर को, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। मरीज को जब गाली देकर भगा देते हैं तो फिर इस तरह भटकते रहते हैं। मरीज को धक्का देकर भगा दिया। कलेक्टर के संज्ञान में है और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के भी संज्ञान में मामला आया था और उनका पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा था। बड़ी थू हो रही है डॉक्टर साहब की, ध्यान दीजिए डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको यहाँ पर नहीं रखा गया है। आईटीआई में यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा शिविर आयोजित हुआ कल शहडोल में और यातायात पुलिस जो है काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। दूसरी आरटीओ की बात क्या कहेंगे, लगातार वो सोशल मीडिया में छाई हुई हैं और तरह तरह की खबरें आ रही हैं। उमरिया का पन्ना है, उमरिया पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच कर शुरू की कार्रवाई और जांच। हवलदार पर कार्यकर्मी से बेरहमी पीटने का आरोप, बड़ी कार्रवाई की है उमरिया के पुलिस अधीक्षक ने। और हवलदार पर कार्रवाई कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा था। एसआईआर कार्य में पूरी दृढ़ता के साथ भाजपा जुटी हुई है। उमरिया में भाजपा भी है जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें लगी हुई है। और इसके अलावा देखेंगे और जो भी खबरें हैं वो उमरिया के बाद अनूपपुर की भी खबरें हैं। इसमें नकबजनी मामले में 4 फरार आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, ये खबर छपी है। और फिर स्थानीय समाचार पत्रों की ओर चलेंगे। जो प्रमुख समाचार पत्रों के बाद आपको दिखाते हैं कि स्थानीय समाचार पत्र दैनिक समय, दैनिक भारती ने क्या छापा है। तो ये दैनिक समय का पन्ना बिना देर किए हुए आपको बताते हैं कि दैनिक समय ने आज फ्रंट पेज में कल जो दिव्यांग जन दया के नहीं बराबरी के हकदार है राष्ट्रपति का बयान सामने आया था। इस कार्यक्रम को लीड दी है, इस खबर को लीड दी है। आज आएंगे पुतिन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार ने बड़ी तैयारियां करके रखी है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है एड्स का सप्ताह चल रहा है, जागरूकता सप्ताह, इसी दौरान की ये खबरें हैं। जाति जनगणना बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात, राहुल गांधी का ये बयान आया है और बताया गया है कि जाति जनगणना जो हो रही है, एसआईआर हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध में है।
फिलहाल चलते हैं आंचलिक पन्ने की और समय में देखेंगे कि अनूपपुर से खबर है संतोष वर्मा का फिर पुतला दहन किया गया अनूपपुर में। अजाक्स कर्मचारी संगठन के द्वारा ये पुतला दहन किया गया अनूपपुर मुख्यालय में। और सीमांकन नामांकन बंटवारे लंबित प्रकरणों को लेकर हर्षल पंचोली ने अपना बयान दिया, बैठक ली है, टाइट किया उन्हें और अनूपपुर से एयरलिफ्ट किया गया है। किडनी फेल हो गई थी और उसे भोपाल भेज दिया गया जैसे उसकी जान बच सकी। भाजपा कार्यकर्ताओं को फार्म भरने में सक्रिय मदद, अनूपपुर विधानसभा में कार्य धीमा। अनूपपुर के भाजपा ये क्या कर रहे हैं, बड़ा धीमा कार्य है। शहडोल में तो 99% क्रॉस कर चुका है, कुछ ही % बचे हैं शहडोल में। शहडोल समय ने विश्व विकलांग दिवस पर सम्मान समारोह की खबर को प्रमुखता दी है। कलेक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर केदार सिंह बच्चों को प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और गांधी स्टेडियम में कल ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। दिन दहाड़े ऑटो चालक से मारपीट हुई है कल शहडोल में। अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद हैं। सिंहपुर रोड स्थित पुट्टीबाड़ा के पास की घटना है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने शायद कार्यवाही की होगी, नहीं की होगी तो करेगी इस खबर के बाद। दैनिक भारती ने आज मुख्यमंत्री के जगह दी है पेज में, लीड पेज में। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो में 3 चीते छोड़ेंगे जंगल में। चीता परियोजना के अभूतपूर्व कूनो में 3 चीते छोड़े जाएंगे। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है। आज 2 दिवसीय यात्रा पर पुतिन आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति। और पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दैनिक भारती ने छापा है, ठंड तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर उमरिया में भी पड़ रही है। सामाजिक समरसता के लिए कार्य कर रही सरकार, धड़ेन उमरिया की खबर है। विश्व दिव्यांग शिविर पर उमरिया के कलेक्टर की फोटो के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। सुरभि महिला मंडल ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। धनपुरी की खबर है ये। धनपुरी में लगातार जो है सुरभि महिला मंडल जो है कोल इंडिया में जन सेवा में लगा हुआ है। तीसरे दिन हुए 10 मैच, 2 मुकाबले, टाई। उमरिया की खबर है ये। वहां पर एक बड़ा आयोजन चल रहा है फुटबॉल का। यदि आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो जरूर जाइए उमरिया में। उमरिया में महाकुंभ चल रहा है और पूरी देश भर से टीम आई है। दिव्यांग बच्चों ने खेल में दिखाई प्रतिभा। ये राज्य शिक्षा केंद्र का कार्यक्रम है। ये शहडोल का कार्यक्रम है। दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम हुआ था कल, विश्व दिव्यांग दिवस था। और ये जागरूक होकर एक्स मुक्त समाचार का निर्माण करें, पंडित शंभुनाथ शुक्ल में आयोजन हुआ था। तो ये थी दैनिक भारती की प्रमुख खबरें। और हाल हलचल ने आज जो लीड पर जगह दी है संसद का शीतकालीन सत्र। पीएम मोदी बंगाल के भाजपा सांसदों से मिले हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ शीतकालीन सत्र, दूसरी तरफ आगाज हो चुका है। कहा विधानसभा चुनाव जीतना है, अभी से काम शुरू कर दो। भाजपा ही है वो, पहुंचना शुरू कर दो पश्चिम बंगाल और वहां शुरू कर दीजिए हल्ला बोल। केंद्र बोला संचार साथी से जासूसी संभव नहीं, न होगी, हम आदेश बदलने को तैयार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा को 2 सीटों का नुकसान, 9 से घटकर 7 हो गई। आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है, जो साफ हो गई थी आप, अब उसे ऑक्सीजन मिली है। शहडोल में कल बल्लू भैया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। कौन है बल्लू भैया, इसको लेकर सवाल लगातार खड़े देखेंगे। लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सैकड़ों की आई हैं। और कमरा नंबर 122 पता नहीं क्या है और क्या मामला है, लेकिन सुर्खियों में। देवलोन का वीरू 90 फीट ऊपर चढ़ा, पुलिस ने बचाई नकली बसंती। पुलिस ने बनाई नकली बसंती। आपको बता दें बड़ा ही रोचक मामला ये था। जो युवक था वो गुजरात में नौकरी करता था। जब प्रेमिका से मोबाइल पर बात होना बंद हो गई, स्कूल के समय की दोस्ती थी, वह यहाँ आ गया, टावर पर चढ़ गया। 3.5 घंटे तक नौटंकी करता रहा। प्रेमिका ने कहा कि बात नहीं करूंगी। पुलिस ने नकली बसंती बनाई और बात करा दी और वो नीचे आ गया। बाद में पुलिस ने काउंसलिंग की और घर भेजा। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी पुलिसिंग है। सुभाष द्विवेदी जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनकी बहुत अच्छी पुलिसिंग है। तो ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों की खबरें, जिसको लेकर हम प्रतिदिन आपके समक्ष आते रहे हैं। खबर कैसी लगती है आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आप देखते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। कमेंट्स दें कार्यक्रम को कैसे अच्छा बनाएं, तब तो खबर को और बेहतर बनाया जा सकेगा। तो कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। नमस्कार।